The question is, a certain number of men can complete a piece of work in 6k days, where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? तो यहाँ k जो है वो डिनोट कर रहा है एक नेचुरल नंबर है. आई होप यू गाइज नो नेचुरल नंबर जो होता है वो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं. 1 2 3 ऐसे एक्सटेंड होता है, उसमें ज़ीरो नहीं होता है. इफ़ वी आर इंक्लूडिंग ज़ीरो तो वो होल नंबर हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज होगा परसेंटेज, एंड थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क का यूज हो सकता है बट नॉट एक्सटेंसिवली. सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, लेट्स सी. A certain number of men can complete a piece of work in 6k days. तो मान लो कि let the number of men be x. ठीक है, इनिशियली हमारे पास x मेंबर्स होते हैं और डेज जो है हमारे पास d1 इसको ले लेते हैं 6k डेज है. तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो सकता है? अमाउंट ऑफ वर्क equals to number of men multiplied by days. Okay, so here we will see x into 6k. ये हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. By what percentage should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव पे, तो वो बोल रहा है कि हमारे पास डेज हैं 5k और मान लो कि हमें कितने वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे कि हमारा काम 5k डेज में कंप्लीट हो जाए. अगर मान लो कि हमारे पास कोई काम है उसको 10 दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास डेडलाइन आ जाती है कि नहीं, आपको ये 5 ही दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा. तो आपको ऑब्वियसली जो आपके पास मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो उस काम को कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका ये कम अमाउंट में काम कम डेज में कंप्लीट हो जाए. ओके, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेन मान लीजिए वो यहाँ पे y हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वर्क कितना होगा? वर्क हो जाएगा y इंटू 5k. ये हमारे पास सेकेंड वाले कंडीशन में आता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा वर्क जो है वो दोनों कंडीशन में सेम है. W1 इज इक्वल टू W2. अगर हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे तो ये जो दोनों है x6k इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा. तो x इंटू 6k विल बी इक्वल टू y इंटू 5k. ओके, तो ये हमारा न्यू मेंबर्स है. तो हम इनको देखेंगे, अगर एक फॉर्मूला यूज करते हैं, y विल बी इक्वल टू x इंटू 6k बाई 5k. तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला से आ गया 6x बाई 5. ओके, अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट कितना हुआ. ये नए मेंबर्स हैं और पुराने मेंबर्स हमारे पास क्या है? पुराने मेंबर्स हमारे पास x हैं. ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट इन मेंबर्स दैट विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स. ठीक है, y हमारे पास है 6x बाई 5 माइनस एक्स. इससे हम सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, 6x माइनस 5x, ये हमारे पास आ गया x बाई 5. इतने मेंबर्स को हमने ऐड करा. अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन मेन. कितने परसेंट से मेन इंक्रीज कर रहे हैं हम. तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट का क्या होगा? पहले हमारे पास इंक्रीमेंट इतने से हो रहा है x बाई 5. ओके, इनिशियली हमारे पास क्या था? x था. ठीक है, डिवाइडेड बाई x इंटू 100. ये परसेंटेज हो गया. इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100. ओके, इसी फॉर्मूला से हमने ये सॉल्व किया है. तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है. तो ये क्या होगा? x बाई 5
और ये डिवाइड बाई एक्स है तो इंटू 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में इंटू 100, तो एक्स कट जाएगा और 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 20%। सो द आंसर विल बी, हम नंबर ऑफ मेन को 20% से इंक्रीज करेंगे तब हमारा जो काम है वो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 5 के डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।